गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को रिजल्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बंधुओं से भी बढ़वाइए, सपोर्ट करिए भाई। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत हो रही है। चलिए, आज हम लोगों का पार्ट 3 है। इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे और खूब बढ़िया से डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होने वाली है। चलिए, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आ चुका है मेसोजोइक। यहीं से छोटा था, बात कर लेते हैं मेसोजोइक महाकल्प। तो शक, प्रारंभ वर्ष, समाप्त वर्ष और करोड़ावधि ये पहले भी पढ़ते आए थे, अभी पढ़ना। तो मेसोजोइक महाकल्प में 3 शक हम करते हैं। पहला शक जो है आपका, ये ट्रियासिक है, दूसरा जुरासिक है और तीसरा क्रीटेशियस। ठीक है, क्रीटेशियस। ट्रियासिक वाला कितना से चलता है? तो 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व और समाप्त होता है 21.3 करोड़ वर्ष। तो बारी बारी से देखेंगे, सभी को बारी बारी से देखेंगे, पूरा बढ़िया से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ गया है मेसोजोइक, 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है और समाप्ति का यदि टोटल यदि देखा जाए तो कुछ विद्वान इसको 22 भी मानते हैं, 22 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। लेकिन आप ये वाली डेट याद रखिएगा, 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ होता है। और इस काल को हम कहते हैं सरीसृपों का काल। ये जो महाकल्प है इसे हम कहते हैं सरीसृप, सरीसृपों का काल कहते हैं। सरीसृपों का काल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में सरीसृप भी आएंगे और बड़े बड़े जानवर। क्या बात है, सरीसृपों का युग भी यही कहा जाता है, सरीसृपों का काल है। ठीक है, इसमें सरीसृपों का काल बहुत विशाल काय सब मिलेंगे इसमें। तो इसमें 3 खंड है। पहला वाला देखते हैं ट्रियासिक का है। इस ट्रियासिक में तो ट्रियासिक को इसे लेकर चले आए यहाँ पर। का है इस ट्रियासिक में, तो प्रारंभ वर्ष जो है 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है, 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। टोटल अवधि देखेंगे तो 3.5 करोड़ वर्ष, 3.5 करोड़ वर्ष यह अवधि है। इसमें रेंगने वाले जीवों का काल भी कहते हैं इसे। रेंगने वाले कैसे जीव मिलेंगे भाई? रेंगने वाले जीवों का काल है, इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। तो सरीसृपों में एक जीव का नाम याद रखना, उसका नाम है टीरोसारो। का नाम है टीरोसारो। टीरोसारो एक जीव है जो रेंगने वालों में फेमस है, सरीसृप। इसके बाद सरीसृप से अंडा देने वाले निम्न कोटि स्तनधारी, सरीसृप से फिर इसके बाद अंडा देने वाले, सरीसृप से बाद फिर अंडा देने वाले एक और जानवर का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है प्रीटीथीरिया, या हम कहेंगे प्रोटीथीरिया। ये जो प्रोटीथीरिया है इसकी भी उत्पत्ति यहीं पर हुई है, निम्न कोटि के अंडे देने वाला है। और क्या होता है, गोंडवाना लैंड भूखंड का विखंडन हो जाता है, गोंडवाना लैंड कार्बोनिफेरस में ही टूट जाता है। लेकिन इस काल से ही प्रारंभ माना जा सकता है कि जो ट्रियासिक है इसमें गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड
जो पेंजिया था आपका टूट गया। जैसे ये हमारी पृथ्वी थी, इसके चारों तरफ जल भरा था, इसको कहा था बेनर ने पेंथालासा, इसको पेंथालासा। बीच वाले भाग को पेंजिया, बीच वाले भाग को पेंजिया कहा गया। यह दो भाग में टूट गया। एक भाग ऊपर वाले को कहा लारेंसिया है, ऊपर वाले को क्या कहा? लारेंसिया। नीचे वाले का गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये जो विखंडन हुआ यह कार्बोनिफेरस में हुआ, कार्बोनिफेरस। और फिर ये भी टूटा। तो गोंडवाना लैंड का जो विखंडन हुआ है वह भी ट्रियासिक में हुआ है। इसमें हो गया ट्रियासिक, ट्रियासिक। तो गोंडवाना लैंड का विखंडन ट्रियासिक में हो गया, और जबकि पेंजिया का कार्बोनिफेरस युग में। तो गोंडवाना लैंड भूखंड का भी विभाजन प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। गोंडवाना लैंड का विखंडन प्रारंभ। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखें, हो जाता है। ठीक। तो गोंडवाना लैंड कौन कौन से हिस्से थे? तो ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, अफ्रीका था और दक्षिण अमेरिका का हिस्सा था। इसमें चार खंड में टूटता है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका भी इसी कालखंड में धीरे धीरे सब टूटेंगे, मतलब इनका टूटना प्रारंभ हो चुका था। ठीक। और नीचे पूरा अंटार्कटिका का हिस्सा था, अंटार्कटिका। इस तरह से इन्हीं में कोयला मिलता है खूब बढ़िया से, खूब कोयला मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, भारत में मिलेगा, अफ्रीका में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोयला खूब बढ़िया से मिलेगा। तो इस काल में इतना चीजें हुई। ठीक है, इस काल में इतना, क्योंकि कार्बोनिफेरस युग में बहुत बड़ा बड़ा विशालकाय पेड़ जमीन के नीचे दबने लगे, और दबेंगे तो कोयला बनेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। आ गया महाकाल, जुरैसिक पीरियड। 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है, समाप्त कब होता है? 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त होता है। टोटल अवधि देखेंगे तो 6.9 करोड़ वर्ष की अवधि है जुरैसिक की। का हुआ है इसमें? इस काल में पादपों की अभिवृद्धि, बीज फैल गए खूब बढ़िया से, बड़े हो गए, जो बचे हुए थे उनकी अभिवृद्धि हो गई। और क्या हुआ? डायनासोर आ गए सब, डायनासोरों की भी उत्पत्ति हो गई। सरीसृपों का प्रभुत्व था इस समय, इस काल में सरीसृपों का प्रभुत्व था। चलिए आगे चलते हैं। तो सरीसृपों का प्रभुत्व था। आ गए सब महाकाल वाले। ठीक है, जुरैसिक। जुरैसिक देख लेते हैं। ठीक है, क्या है जुरैसिक में? तो सबसे पहले जो पेड़ थे उनकी अभिवृद्धि हो गई, पादपों का पूरा विस्तार था, और का डायनासोर, डायनासोर का आविर्भाव हो गया।
यहाँ पर डायनासोर का बड़े बड़े मुंह वाले, ठीक है, डायनासोर का आविर्भाव हो गया। और का निम्न स्तरीय स्तनधारी, और का जन्म ले लिए इसमें निम्न स्तरीय स्तनधारी, निम्न स्तरीय धारियों का भी इसी काल में उद्भव होता है, जैसे मैमल्स हो गए, ठीक है। तो छोटे छोटे स्तनधारियों का भी इसी काल में, या उसी को हम कहते हैं निम्न स्तनधारियों को, जो प्रोटोथीरिया था वही जाके कन्वर्ट हो जाते हैं मर्सुपियल, या मैमल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, मर्सुपियल, मैमल्स, या हम इसी को कहते हैं मैमल्स है, ठीक है। मेथाथीरिया, और का इसमें जन्म ले लिए हैं मेथाथीरिया कंगारू, मेथाथीरिया कंगारू, कंगारू भी इसी में है, ठीक है। तो मेटाथीरिया, कंगारू, निम्न स्तरीय स्तनधारियों की उत्पत्ति का काल है ये जुरैसिक, ठीक है। और का उड़ने वाले सरीसृप, और कौन, उड़ने वाले सरीसृप, उड़ने वाले सरीसृप, उड़ने वाले सरीसृप, उड़ने वाले सरीसृपों का भी निर्माण होता है यह इसी काल में। तो एक पक्षी याद रखिएगा आर्कियोप्टेरिकस, क्या याद रखेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, यह एक पक्षी है जो उड़ने वाला है, डायनासोरों की प्रजाति की तरह है, उड़ने वाला है। तो चलिए आते हैं टीवी स्क्रीन पर और धमाक से देखेंगे, चलिए ये रहा, ये है मैमल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, और जबकि एक साइड एक दूसरी साइड में ये रहे डायनासोर, आ गया, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। तो इनकी प्रजाति ये दरारें फटती रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये प्रवाहित होकर के अपनी संख्या जुरैसिक काल में बढ़ाते रहते हैं। तरह तरह के कुछ शाकाहारी डायनासोर, कुछ मांसाहारी डायनासोर, इस प्रकार के देखिए ये सब शाकाहारी है, ठीक है। पानी के लिए देखिए चारों तरफ पेड़ भी लगे हैं, शाकाहारी। इस समय का शासनकाल देखिए कैसा चल रहा है, और खिसक भी रहे हैं धीरे धीरे महाद्वीपीय स्थलखंड। तो यह लोग भी जैसे परिवर्तन दूसरे से जुड़ते हैं तो वहां से नई नई पीढ़ियां, वैरायटी जन्म लेती रहती है, लेकिन यह विशाल काय बहुत है। और इसी समय कई अलग अलग तरह के देख रहे हैं डायनासोरों की ही प्रजाति निकल रही है। लेकिन जानते, जब किसी चीज की संख्या बढ़ जाती है तो मार के अपने आप के लोगों को ही खाने लगते हैं, जैसे ही महाराज को देख लो, ठीक है। यही है महाराजा, बाहुबली है, अपने आप को सबको नोच के खा जाते हैं सब, ठीक है।
ये है जुरासिक वाला सिस्टम। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। अगला है इसी का तीसरा पार्ट है क्रीटेशियस। अगला इसी का नाम है क्रीटेशियस पीरियड। 14.4 करोड़ से समाप्त होता है 6.5 करोड़। अवधि हो गई टोटल 7.9 करोड़ वर्ष तक चला। देख रहे हो, इन सब में ये वाला ज्यादा चल गया। लास्ट वाला तो इसका नाम है क्रीटेशियस। ये मध्यजीवी महाकल्प, ठीक है, मेसोजोइक का अंतिम शक था। यह क्या है? मेसोजोइक महाकल्प का अंतिम शक था। इस काल में पर्वत निर्माण प्रक्रिया बहुत ज्यादा सक्रिय रही। पर्वत निर्माण प्रक्रिया बहुत ज्यादा सक्रिय थी। बहुत ज्यादा सक्रिय, ठीक है। पर्वत निर्माण काल की जो प्रक्रिया है यह बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो आपने देखा होगा रॉकी, और कौन? एंडीज, और कौन? यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत श्रेणी, इनकी उत्पत्ति इसी में हुई है। तो कौन कौन से हैं? एटलस निकाल लेके उसको खूब बढ़िया से हाईलाइट कर लेना, लिख लेना। रॉकी, एंडीज और यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणी। यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियां, ठीक है, कई हैं इसमें, कई पर्वत श्रेणियां। यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियां इसमें आ जाती हैं। किसमें? क्रीटेशियस में। और क्या है? दक्षिण का पठारी भाग, यदि भारत में देखा जाए तो दक्षिण का पठारी भाग, भारत में दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, भारत में दक्षिण का पठारी भाग, यह भी इसी कालखंड का है, क्रीटेशियस खंड, ठीक है। तो और क्या है? जो लावा मिट्टी का, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसका जमाव जो इसमें हुआ है ये इसी कालखंड का है। दक्षिण भारत का जो लावा मिट्टी का जमाव है वो इसी कालखंड का, क्रीटेशियस का है। और क्या इसमें हुआ है? उत्तरी अमेरिका, कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी कनाडा, और कौन है? अलास्का है, अलास्का है, ठीक है। मैक्सिको, ब्रिटेन और डोवर क्षेत्र में, मैक्सिको, ब्रिटेन और डोवर क्षेत्र, कौन कौन से इलाका है? मैक्सिको, ब्रिटेन, डोवर क्षेत्र, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में खड़िया मिट्टी, जानते ही होंगे, खड़िया, ठीक है, खड़िया मिट्टी का जमा हुआ है,
खड़िया, परत दर परत, परत दर परत, परत मोटी मोटी उसमें शाखाएं, खड़िया मिट्टी। खड़िया मिट्टी का जमाव हुआ, ठीक है, खड़िया मिट्टी का जमा हुआ इस क्रिटेशियस काल में, खड़िया मिट्टी, ठीक है। तो इतना चीजों की जानकारी ये मेसोजोइक रखता है अपने पास, इतना चीजों की जानकारी। तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस आप लोगों ने तीनों देख लिया, खड़िया मिट्टी, और कौन कौन से निर्माण हुए हैं। दक्षिण के पठारी भाग में क्या हुआ है, लावा का जो निर्माण हुआ है, लावा से, ठीक है, ज्वालामुखी जो लावा निकलता है उससे दक्षिण भारत के पठारी भाग का निर्माण हुआ है। और का उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको, ब्रिटेन, डोवर क्षेत्र में खड़िया मिट्टी का जमा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो है वह है सीनोजोइक। क्या हुआ सीनोजोइक, सीनोजोइक, सीनोजोइक। चलिए देख लेते हैं सीनोजोइक महाकल्प, ठीक है। तो सीनोजोइक जो महाकल्प है यह 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, और खत्म भी तो देख ही रहे, ठीक है। तो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, बाकी आके 0.2 करोड़ वर्ष पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं का इसमें निर्माण हुआ है। बाकी राकी एंडीज का विकास हो ही चुका था। इसमें एक चीज और होता है, कीट फितिंगे, ठीक है, और स्तनधारी। इस महाकल्प का यदि हम देखें तो यह तृतीयक युग है, इसको तृतीयक युग की संज्ञा प्रदान की गई है। सीनोजोइक, सीनोजोइक को हम तृतीयक युग की संज्ञा प्रदान करें, ऐसे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे आप लोग। इसको कितने शक या पीरियड में बांट सकते हैं, तो इसको 5 है, ठीक है। इसमें ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और इस शक में सीनोजोइक में पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लीजियोसीन, ठीक है, प्लियोसीन, पांचवा प्लियोसीन। इस तरह से 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला वाला है पेलियोसीन, ठीक है, और यह है प्लियोसीन, दोनों में अंतर है, ठीक। तो पेलियोसीन की जो बात है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है, समाप्त होता है 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व। टोटल अवधि देखा जाए 1.01 करोड़ वर्ष की अवधि है, ठीक है। तो इसको हम बांट के देखते हैं, इस काल में क्या हुआ है, ठीक है। लाते हैं, आ गया भाई, अब देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे एकदम बढ़िया से, कोई समस्या, ठीक है। तो पेलियोसीन इस शक में अल्पाइन पर्वतीकरण, पुष्पी पादपों का पुरातन, ठीक है, अल्पाइन पर्वतीकरण होता है, और पुष्प पादपों का खूब बढ़िया से स्तनधारियों का विस्तार होने लगता है, पुष्प और स्तनधारियों का विस्तार होने लगता है। तो अल्पाइन पर्वतीकरण होता है, अल्पाइन पर्वतीकरण होगा, पुष्प पादपों और स्तनधारियों का विस्तार होगा। कौन कौन, स्तनधारियों का विस्तार होगा, स्तनधारियों का विस्तार होगा, ठीक है। इसी में है, और का डायनासोर इसी युग में समाप्त हो जाएंगे, डायनासोर इसी युग में समाप्त हो जाए, ज्यादा अर्थ कर दिया,
समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कैसे समाप्त होंगे, चलिए टीवी पे स्क्रीन पे देखेंगे खूब बढ़िया से। चलिए चलते हैं, चलिए चलिए देखते हैं। ये रहा, इसके नेचर में चेंज आता है पृथ्वी की, और बर्फबारी खूब तगड़ी हिमीकरण होने लगता है। अब डायनासोर बेचारा बड़ा शकल लेके क्या करे, अब भूखे हैं, कुछ नहीं कर पाया। इधर कितने लोग मारे गए उस बर्फीकरण से, हिमीकरण हो रहा पूरा। तभी उसी कालखंड में, इस कालखंड में तो पैलियोसीन में देख रहे हो, आके मिठुराई टकरा गया। उल्का पिंड, बड़ा सा उल्का पिंड कहाँ मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरा है, और धड़ाम से देखो न जाने कितने कण बाहर निकल गए। ठीक है, अब इसका इफेक्ट बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, टक्कर होने के बाद बहुत सारे धूल कण आसमान में भी चले गए, और उधर हिमीकरण हो रहा, फिर उल्का गिर रहे हैं। यह असर इनके डीएनए तक गया है, यह असर इस डायनासोर के डीएनए तक गया है, जो वैज्ञानिक बताते हैं इस कारण इनकी मृत्यु हुई होगी। तो किसी को इतना ना मारो कि वह असर डीएनए तक चला जाए। ठीक है, तो बड़े जीव बहुत ज्यादा मारे हैं, बड़े जीवों के लिए कोई चारा नहीं बचा। कौन, तो जो उसमें सर्वाइवल कर सके, छोटे जीव। तो छोटे जीव हैं वो बचे रहेंगे, जो मैमल्स थे, स्तनधारी थे, वही बचे रहेंगे। देखिए पूरा बर्फ में, एकदम पूरा बर्फ की चादर है, ये रहा बेचारा, ये उन्हीं को खा पी के अपना सब जुगाड़ लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए कि बचा कौन। अब धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं, इंडिया भी देखो अलग हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि डायनासोर, जो ये डायनासोर थे, इनका युग समाप्त हो गया। तो अब डर किस बात की, तो मैमल्स ने क्या कहा, क्या कहेंगे भाई, कि डायनासोर अब नहीं रहे, आज से आपके महाराज हैं मैमल्स, आज से आपके महाराज हैं मैमल्स। चलिए तो अब इनका शासन काल आएगा खूब बढ़िया से। अगला देख लेते हैं, इयोसीन। इयोसीन कितना से कितना चला है, 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है, 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। टोटल अवधि देखी जाए तो 1.69 करोड़ वर्ष की है, 1.69 करोड़ वर्ष की टोटल अवधि है। तो इयोसीन में क्या हुआ, इसमें बृहद हिमालय भारत में, ये जो इयोसीन है, इयोसीन, तो भारत में बृहद हिमालय, ठीक है, भारत में बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, और का इसी समय हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ है, इसी समय हिंद महासागर और कौन, अटलांटिक महासागर का विकास हुआ है, अटलांटिक महासागर का विकास हुआ है।
यही है इयोशीन, इयोशीन। ठीक है। और का वर्तमान स्तनधारी जीवों, वर्तमान स्तनधारी जीवों, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सूअर, इनके जो पूर्वज हैं वह इसी कल्प के हैं। हाथी कौन कौन है? हाथी, गैंडा, ठीक है, सूअर, हाथी, गैंडा, सूअर, इनके जो पूर्वज हैं किसमें आए हैं? इयोसीन में आए हैं। देखो हिमालय आ गया, हाथी, गैंडा, सूअर आ गए, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हो गया। तो कौन कौन से जानवर थे एक बार फोटो देख लीजिए, ये रहे। ठीक है, हाथी, गोंडा, सुअर और कोई शेर, बाघ, ये सब भी आएंगे इसी में। ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला यह अभी दिखाते हैं, देख लीजिए, अभी नेक्स्ट में आएंगे सभी। तो आपने ये चीजें सारी देख ली, अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, ओलिगोशीन। ओलिगोशीन देख लेते हैं, ओलिगोशीन। ओलिगोशीन में इसका प्रारंभिक काल जो है 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्त होता है 2.49 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त होता है। टोटल अवधि जो है 1.34 करोड़ वर्ष की अवधि है। इसमें क्या क्या हुआ है? आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। कहाँ है आल्पस? यूरोप में है। यूरोप में आल्पस पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। ठीक है, और का बृहद हिमालय का निर्माण पूर्णता से अग्रसर होकर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, पूर्णता से तेजी से बढ़ रहा है। और का स्थल भाग पर बिल्ली, कुत्ते और का भालुओं के पूर्वज का जन्म होता है, बंदर। ठीक है, इसी ओलिगोसीन में। तो यूरोप में जो आपका आल्पस पर्वत है, आल्पस, इसका निर्माण होता है, निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, निर्माण प्रारंभ होता है। और क्या होता है? हिमालय अग्रसर है, बृहद हिमालय पूरा अग्रसर है, अग्रसर है, अभी विकास पर अग्रसर है, तेजी से बढ़ रहा है। और क्या इसमें हुआ है? कुत्ता, बिल्ली और भालू, इनके पूर्वज जो है इसी में पैदा हुए हैं, ओलिगोशीन। ओलिगोशीन में इनके पूर्वज इसी में पैदा हुए हैं। ठीक है, और का पूंछहीन बंदर, या हम किसका कहेंगे? पूंछहीन बंदर, मानव के पूर्वज। पूंछहीन बंदर, ये कौन है? मानव के पूर्वज। ठीक है, तो बंदर नहीं है मानव के पूर्वज, बंदर जैसे ही थे। ठीक है, बंदर जैसे ही थे। तो बंदर जैसे ही थे, मानव के पूर्वजों का जो जन्म हुआ है इसी में हुआ है, ओलिगोसीन में। ठीक है, ओलिगोसीन में इसी में जन्म हुआ है। तो आपने कुत्ता, बिल्ली का देख ही लिया, भालू को देख ही लिया, बंदर को भी देख लिया, एक बार फिर देख लीजिए। चलते हैं, चलिए ये रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गई शार्क मछली, तो अगले कल्प की है। ठीक है, अगला कल्प कौन सा है? चलिए अगला आपका आ गया मियोसीन। ठीक है,
मियोसिन क्या है? मियोसिन में तो पोटवार का एक पठार है, वो आएगा इसमें। ये रहा मियोसिन। देख लेते हैं कहां से कहां तक है। मियोसिन का जो प्रारंभ है वो 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, खत्म जाके होता है 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व। मतलब लाख में तो वाई बाय करेंगे तो देर बाद टोटल करोड़ देखेंगे तो 1.95 करोड़ वर्ष मियोसिन। मियोसिन जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। क्या हुआ है मियोसिन में? मियोसिन में पोटवार के क्षेत्र में अवसादों का जमाव है और बलन पैदा हो जाता है। बलन का मतलब ऐसा न अवसाद जम जाए कि सब दबने के परिणाम स्वरूप एक कोई ऐसे गर्त था, इसमें बलन पड़ा और सब बलन इस तरह से हो गया, ठीक। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अवसादों का जमाव होने से बलन पैदा हो गया। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, यूपी में बारिश की कमी है, हो सकता है इस बार एल नीनो आने के चांस ज्यादा है, सूखा पड़ सकता है। तो मियोसिन देख रहे थे हम। मियोसिन में क्या हुआ? इसमें लघु हिमालय का निर्माण। उधर पोटवार के पठार में बलन से अवसाद जम जाते हैं, अवसादों के जमा ज्यादा होने से बलन पड़ता है, और लघु हिमालय का निर्माण इसी में होता है। लघु हिमालय का निर्माण होता है इसी में, ठीक है, मियोसिन में। मियोसिन में लघु हिमालय का निर्माण होता है। और क्या होता है? शार्क मछली, जो अभी अभी देखे थे, शार्क, जो शार्क मछली है इसका भी जन्म हो जाता है और सर्वाधिक विकास होता है। बहुत ढेर सारी मछलियां पैदा हो जाती हैं शार्क की, ठीक है। इसीलिए इसे प्रोकाशनल या हम कहेंगे प्रोकांसल, एक प्रकार के पुच्छहीन बंदर भी इसी में आते हैं, ठीक है। शार्क आ गई, बंदर भी उन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो एक व्यक्ति है और उस बंदर अलग कैटेगरी के है, उसका नाम क्या है? प्रोकांसल। प्रोकांसल, ठीक है, प्रोकांसल है, ठीक है, या हम कहें प्रोकानसल, ठीक है, प्रोकानसल। ये बंदर है, बंदर जैसे ही है, हम कहेंगे बंदर। अब पेड़ है और इसी पे रहते थे सब, धीरे धीरे इनका फल फूट खाते थे। एक समय ऐसा आया कि सूखा पड़ने लगा, जंगल खत्म होने लगे, तो इनको पेड़ से उतर के नीचे आना पड़ा। तो जब कोई व्यक्ति को फल नहीं मिलेगा तो नीचे आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। आज भी तुम अगर जॉब करने जाओ, अगर जॉब ना मिले तो नीचे आ जाओ। तो उसी तरह से यह बंदर भी, यहाँ के जो बंदरी थे ये भी नीचे आ गए, कहे यार अब तो बड़ा दुखदाई है, अब तो नीचे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। पूंछ नहीं है, ठीक है, यहाँ कहे पूंछहीन है। तो वह नीचे आए और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अफ्रीका से, और अफ्रीका से एशिया की तरफ गए। इसी में लघु हिमालय का निर्माण होता है अफ्रीका महाद्वीप से एशिया की ओर, अफ्रीका महाद्वीप से एशिया की ओर। यह अगर एंशिएंट हिस्ट्री देखा जाए, प्राचीन इतिहास देखा जाए, तो मिलता है कि अफ्रीका से ही एशिया आए, इसीलिए एशिया से ही ट्रांसफर होकर और ऊपर जाएंगे तो जलवायु के हिसाब से उनके रंग रूप और चेहरे में परिवर्तन आता गया, यह कंडीशन आई है। और इसी महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में पेंगुइन का निर्माण होता है। पेंगुइन, यूरोप महाद्वीप में पेंगुइन, जो पेंगुइन है उड़ती पंछी नहीं है, ठीक है, उड़ नहीं पाती, डुक्कुर डुक्कुर चलती है,
ठीक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी है उसका बीट। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में पेंगुइन का निर्माण होता है। और लास्ट आपका है प्लियोसीन। प्लियोसीन, एक आप पैलियोसीन था, अब प्लियोसीन देख लीजिए। प्लियोसीन क्या हुआ है इस प्लियोसीन में? पोलियो पिला दिया क्या इसमें? चलिए देख लेते हैं। प्लियोसीन, इसका प्रारंभ जो है वह 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्ति है 0.20 करोड़ वर्ष। अवधि देखा जाए तो 0.31 करोड़ वर्ष मान लिया। ठीक है, आ जाते हैं प्लियोसीन। प्लियोसीन, ठीक, प्लियोसीन क्या हुआ है? जो वर्तमान में महाद्वीप और महासागर हैं, ये वह अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर लिए। तथास्तु, जो वर्तमान में महाद्वीप एवं महासागर, चलिए फ्रेंड्स, उस एरर आने की वजह से थोड़ा सा वीडियो में ऐसा आया। चलिए फिर से देखिए। प्लियोसीन, जो वर्तमान महाद्वीप और महासागर हैं, महाद्वीप और महासागर हैं, वर्तमान स्वरूप धारण कर लिए थे प्लियोसीन युग में। इसमें सभी महाद्वीप और महासागर बनकर तैयार हो चुके थे जो वर्तमान में है। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर जो संज्ञा प्रदान करते हैं, यह सब वर्तमान रूप में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सागरों का भी निर्माण हुआ, जैसे ब्लैक सागर, ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर, काला सागर, ठीक है, काला सागर बना है। और कौन चीज बन गया है जी? उत्तरी सागर और कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो इनकी उत्पत्ति और 33 भूसन्नति में अवसादों का जमाव इसी काल में होता है। ठीक है, तो अरल सागर की उत्पत्ति ये सब इसी में है। ठीक, और 33 जो 33 भूसन्नति है, तेथीस भूसन्नति के कारण अवसादों के जमाव से भारत में यूपी के मैदान, उत्तर प्रदेश, या हम कहें मैदान की उत्पत्ति होती है। उत्तरी विशाल मैदान जो बन रहा है ना भारत का उत्तरी विशाल मैदान बनता है। तो जो आपका उत्तरी विशाल मैदान है वो इसी प्लियोसीन युग का है। ठीक है, इसका भी निर्माण काल यही है, उत्तरी विशाल मैदान।
और क्या है इसमें, शार्क मछली का विनाश होने का यही समय है। जो शार्क मछली है इसका विनाश भी होने का यही समय, ये मछली विनाश में आ जाती है। एक सीजन था कि विकास था, अब आ गया विनाश, शार्क मछली का विनाश होने लगता है। वो कहते हैं ना, जो आया है उसको जाना है, घमंड ना करें, ठीक है। और क्या है, स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास हुआ, किंतु मानव की उत्पत्ति इसी शक में हुई थी क्योंकि मानव की उत्पत्ति जो है, थोड़ा सभ्य मानव होने लगा, उत्पत्ति यहीं से होती है, ठीक है। शार्क मछली का विनाश होने लगता है, ठीक है। बड़े बड़े स्तनधारी जीव मरने लगते हैं, किंतु मानव की उत्पत्ति यहाँ से होना स्टार्ट हो जाती है। मानव की उत्पत्ति होना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आ रहा है मानव, अतिथि देवो भव। चलिए तो थोड़ा सा देख लीजिए शार्क मछली, देख लो, ये है बेचारी सब, इनकी उत्पत्ति हो जाती है, उत्पत्ति विनाश होने लगता है प्लियोसीन काल में। एक समय था कि ये खूब बढ़िया से ग्रोथ कर रही थी सब, लेकिन एक समय आया कि जो प्लियोसीन काल है इसमें इनका विनाश होने लगा, बड़े बड़े जीव मर गए सब। क्या कहा जा सकता है, तो ये धरती है, अंबर है, सब कुछ है, लेकिन दिगंबर या नेचर के हाथ से कुछ छूटा नहीं, सब कुछ। चलिए आगे देख लेते हैं, नियोजोइक महाकल्प क्या हुआ है इसमें। प्लिस्टोसीन, पहले तो इसका नियोजोइक देख लीजिए, शक है, प्रारंभ लाख वर्ष पूर्व है, क्योंकि करोड़ में हम कोई मतलब नहीं है, समाप्त होता है लाख वर्ष पूर्व और अवधि भी लाख में चलती है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं प्लिस्टोसीन, प्रारंभ कहाँ से होता है, 20 लाख वर्ष पूर्व, आज से 20 लाख वर्ष पहले जाएंगे। समाप्त कब होता है, 0.11 लाख पूर्व समाप्त होता है। टोटल इनका देखा जाए तो 19.89 लाख, या हम कहें 19,89,000 वर्ष पूर्व, 19,89,000 वर्ष पूर्व। इसको हम चतुर्थ युग कहते हैं। इनको हम कौन सा युग कहते हैं, तो चतुर्थ युग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, लास्ट है, खत्म होने वाला ही है यह चैप्टर। चलिए लेकर के आते हैं प्लिस्टोसीन युग। प्लिस्टोसीन, ठीक है। अब इस प्लिस्टोसीन में बहुत अद्भुत अद्भुत कार्यक्रम हुए हैं। क्या हुआ है, तो प्लिस्टोसीन युग जो है, इसको, इस शक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पटल पर हिम चादर की उपस्थिति, उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का फैलाव 4 विभिन्न समयों में हुआ है। क्या हुआ है, हिम चादर। तो जो आपके हिम चादर हैं उनका काम इसी में होगा, ठीक है। तो जो फैलाव हो रहा है 4 समय जोन है उसके, तो नेब्रास्कन पहला जो है, नेब्रास्कन, ये पहला समय टाइम जोन है, नेब्रास्कन। गर्मी ज़्यादा है, नेब्रास्कन। इसके बाद कंसान, दूसरा नंबर है कंसान, ठीक है। आपका तीसरा है इलिनोइस और विस्कॉन्सिन, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन,
विस्कॉन्सिन, ठीक, विस्कॉन्सिन। ये 4 ठो है। का हुआ है इनमें, तो इलोनोइन, विस्कॉन्सिन, यह हिमांतर या हिम का युग कह सकते हैं हम। पूर्ण रूप से हिम युग था, यूरोप में सब भरे पड़े थे, ठीक है। और क्या हुआ है, बृहद झीलों का निर्माण, ठीक है। तो वर्तमान में बहुत सारे झीलें जो आप लोग देख रहे हैं इसी में है, ठीक है, इसी वाले में है प्लीस्टोसीन। और क्या होता है, फियोर्ड तटों का निर्माण होता है। किन तटों का, फियोर्ड। आगे पढ़ा देंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म होने के बाद भूआकृति विज्ञान में फियोर्ड क्या होता है, ठीक है। फिलहाल एक समझिए, तट है, फियोर्ड तट, पानी वाला इलाका, ठीक है। फियोर्ड तट का निर्माण इसी प्लीस्टोसीन काल में होता है, ठीक है। मानव का विकास क्रम जारी रहता है, ठीक है। और मानव शिकार के लिए हु हा की आवाज़ करता रहता है और अपना गुट बाई बनाते रहते हैं, कबीले बनते रहते हैं, ठीक है। और मानव का भी स्थानांतरण होता रहता है इस प्लीस्टोसीन में। अगला जो शासन काल है वो होलोसीन है। चलिए होलोसीन देख लेते हैं। आ गई होलोसीन, ठीक है। होलोसीन 0.11 लाख अभी वर्तमान में जारी है, तभी तो बेकारी है, आ जाए सब बूझे लाचारी है, ठीक है। क्या है इसमें, इसे मानव युग कहा जाता है। अतिथि देवो भव, मौका मिले तो लेव भव, तो इसे मानव युग कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन की दशा, ठीक है। अफ्रीका, मध्य पूर्वी एशिया के मरुस्थल का उद्भव होता है। तो जो एशिया के मरुस्थल हैं, अफ्रीका के मरुस्थल हैं, वो होलोसीन युग में बने हैं। होलोसीन युग में बने हैं या शक में बने हैं, ठीक है। शक में बने, होलोसीन शक में बने हैं और इसे मानव युग कहते हैं। मानव युग तो आपको लेकर के आ गए और मानव युग की वर्तमान दशा देख ही रहे हैं। मानव कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए एक एनिमेशन देखिए मानव का। चलिए देखिए, ये देखिए मानव है। मानव की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई, बंदर जैसे ही किसी जानवर से हुई है, बिना पूंछ वाले बंदर टाइप को कह सकते हैं हम। बाकी सब नहीं तो बंदर इंसान नहीं हो जाते। देखिए इस कंडीशन से चल रहा था, फिर ऐसे पे आए, फिर सीधा हुआ, फिर लालच बुरी बलाय है, बाकी सब खाए है, तो अपने पेट को भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंसान। और इस समय वर्तमान मॉडर्न ज़िंदगी में जी रहा है और आने वाला जो समय है वो रोबोटिक में मानो बदल जाएगा। तो चलिए देखिए, यह बंदर देखो किस तरह से बदल रहा है। तो ये पूर्वज थे, अब देखो वर्तमान दशा को प्राप्त हो गया है, ठीक। तो मानव जो खोपड़ी देख रहे हैं, खोपड़ी ये पहले बहुत बड़ा था, जबड़े के गोरुओं के समान देख रहे हैं, खोपड़ी थे। लेकिन जैसे जैसे उसमें चेंजिंग आया है, मानव की खोपड़ी में भी परिवर्तन आया है और दांत के बनावट में भी परिवर्तन आ गया, ठीक है। गर्दन में मेन परिवर्तन आया। ये गर्दन यहाँ पर देखो झुकी हुई है जानवरों की तरह, जैसे जैसे खड़ा होता गया है गर्दन सीधी होती गई है। तो यही कारण है कि मानव विकास में आया है आगे, और वर्तमान में अब यह स्थिति बेटर देन है। इससे आगे वाली स्थिति भी भयावान है और सबसे पीछे वाली स्थिति भी, दोनों भयावान है। बाकी इंसान है, यदि इंसान को न मार के खाए तो बाकी सब स्वर्ग समान है, लेकिन यदि खा गया इंसान को तो बाकी सब हैवान है।
तो आप सभी लोगों के सपोर्ट से यह टॉपिक समाप्त होती है और आने वाले वीडियो हम लेके आते रहेंगे। ऐसे ही सपोर्ट बनाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए और भाई का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।